चलिए 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क। उस 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट में जो आपका मेन टॉपिक है वो कौन सा है? डिजिटल पेमेंट्स है। डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर हमें फाइल प्रिपेयर करनी है। करीब के जो फाइल आपके पेजेस बैठेंगे वो पेजेस मैंने जैसे अभी काउंट किए तो आपके पेजेस बैठ रहे हैं बेटा 15 से 20। ठीक है, 15 जो हो सकते हैं, 15 से कम भी किसी के रह सकते हैं, जो वो छोटा लिखते हैं, और जो बड़ा लिखते हैं उनके लिए 20 पेजेस भी हो सकते हैं। फाइल आपकी 15 मार्क्स की होगी और वाइवा होगा 5 मार्क्स से बाय वीडियो कॉल। नोट करते रहिए सारी चीजें। 5 मार्क्स का वाइवा वीडियो कॉल के थ्रू होगा। मैं डेट बता दूंगी आपको, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे इस पर। डिजिटल पेमेंट में जैसे ही आप अपनी फाइल रेडी करेंगे, फाइल परचेज करेंगे, फाइल मैंने आपको बताया था फाइल कौन सी लेनी है आपकी, जिसमें होल होकर के पेज में हम होल करके उनको पंच कर लेते हैं। उसको पंच किया जा सके ऐसी लेना। रिंग वाली फाइल बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मीन्स बड़ी हो जाती है, वो उसको मत लेना, उसको कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। और एक फाइल वो होती है जिसमें स्टिक लगा देते हैं, उसमें पेजेस को पंच करना नहीं पड़ता, वो स्टिक वाली फाइल भी मत लेना प्लीज। तो आप फाइल कौन सी लेंगे जिसमें पेजेस पंच हो जाए इजिली, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं आती, 10 रुपीज की फाइल आती है, बहुत ईजी आपका वर्क हो जाएगा और कहीं भी किसी भी स्टेशनरी शॉप पे आपको वो फाइल मिल जाएगी। तो 2-3 फाइल आप अपने जितने भी प्रोजेक्ट हैं सभी के लिए लेकर रख लें, वो तो आपको एनुअल तक काम आएगी। हाफ ईयरली वाली फाइल ही एनुअल में आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। नई फाइल एनुअल में परचेज करने की नीड नहीं पड़ेगी, ये फाइल आपको वापस मिल जाती है। अगर आप स्कूल भी आते हैं, सब कुछ स्कूल में आके चेक होती है, तो आपको ये फाइल रिटर्न हो जाएगी और आपके पास ही रहेगी। 11th की जो एनुअल की फाइल है वो चाहे हाफ ईयरली की चाहे एनुअल की है, वो आप स्कूल में डिपॉजिट नहीं की जाती, वो आपको रिटर्न कर दी जाती है सेम डे। जैसे भी वर्क कुछ कंप्लीट हो जाए, चेकिंग वगैरह का प्रोसेस पूरा प्रैक्टिकल वर्क। इसके बाद डिजिटल पेमेंट्स हम लोग थोड़ा सा इस पे कंटिन्यू करेंगे वर्क। सबसे पहले आप इसमें जो पेज लगाएंगे अपना बेटा, मैं लाइन वाइज बता रही हूँ। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पेज का सीरियल नंबर आगे पीछे कर देते हैं, कोई सा पेज कहीं पर भी लगा देते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता। बट मैं सीरियल वाइज एक ही पेज बता रही हूँ कि फ्रंट पेज कौन सा लगेगा। फ्रंट पेज आपका होगा फाइल में कवर पेज। कौन सा होगा? कवर पेज। कवर पेज पे कुछ मेन चीजें होती हैं, आप उनको नोट करते जाएं, क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले कवर पेज पे आपके स्कूल का नाम आता है। देखिए आपकी बुक में, अगर आपके पास अपनी बुक लेके बैठे हैं तो मैं एक आपको कवर पेज दिखा देती हूँ। बुक में पेज नंबर 487 पर आइए। 487, ठीक है। तो 487 पर यहाँ पर क्या है, सबसे पहले ऊपर लिखा है विजिट टू अ बैंक। आपने बैंक की विजिट की, तो बैंक की विजिट का टॉपिक था, तो इसमें आपने वो लिखा है। जबकि आपका टॉपिक तो डिजिटल पेमेंट चल रहा है, तो आप इसमें ये टॉपिक ना लिख करके सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिख देंगे इन द हाफ सर्कल। हाफ सर्कल में इस तरीके से स्कूल का नेम वहां पर लिखा जाएगा, जस्ट लाइक दैट। स्कूल का नाम हो गया, स्कूल का यहाँ पे लोगो हो गया, यहाँ पे सेशन हो गया, ठीक है। सेशन के बाद यहाँ की क्लास आ जाएगी, यहाँ आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क आप डाल देंगे, सेशन इतने प्रोजेक्ट वर्क, क्लास, सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपका मेन टॉपिक आ जाएगा, जो भी टॉपिक था फाइल का, जो टॉपिक है वो टॉपिक आप यहाँ डाल देंगे, टॉपिक डिजिटल पेमेंट। टॉपिक डालने के बाद यहाँ पे दो चीजें आएंगी, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ठीक। यहाँ पर तो आएगा आपका सबमिटेड बाय, यहाँ पर लिखेंगे सबमिटेड बाय। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, सबमिटेड बाय मीन्स किसके द्वारा सबमिट किया गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट का नेम, मीन्स आपका नेम आएगा यहाँ पर, स्टूडेंट नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। ये कुछ आपकी जनरल चीजें, जनरल इंफॉर्मेशन आपकी आएगी। सबमिटेड बाय, जो भी स्टूडेंट सबमिट कर रहा है उसका नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। इसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा सबमिटेड टू, कि आप किसको सबमिट कर रहे हैं। ये फाइल मेंटेन करने का एक प्रॉपर तरीका है।
आपने जैसे बीएसटी की फाइल बनाई है, आपने सब्जेक्ट यहाँ पे बीएसटी डाला हुआ, तो यहाँ पे बीएसटी वाली मैम का नाम आ जाएगा। अकाउंटेंसी में फाइल बनाएंगे, यहाँ पे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आएगा तो अकाउंटेंसी वाली मैम का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर मेरा नाम मिस श्वेता, ठीक, पीजीटी कॉमर्स, मिस श्वेता पीजीटी कॉमर्स, ये यहाँ पर मेरा नाम आ जाएगा, सबमिटेड टू, और यहाँ पर आपका नाम सबमिटेड बाय। स्कूल का नेम इस तरीके से आ जाएगा, हाफ सर्कल, लोगो, सेक्शन, क्लास, सब्जेक्ट, यहाँ पर टॉपिक, आपका जो भी टॉपिक है डिजिटल पेमेंट, ये आपका फ्रंट पेज है। स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपने एक दूसरे स्टूडेंट्स को जो क्लास ग्रुप में नहीं है अभी फिलहाल हमारी रेगुलर क्लास में, उनको आप सेंड कर सकते हैं। ये फ्रंट पेज कौन सा रहेगा? कवर पेज रहेगा। कवर पेज में आपको ये सारी चीजें इस तरीके से लिखनी है। रफ करते हैं बेटा, चलें आगे। पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 बनेगा आपका सर्टिफिकेट का। सही, सर्टिफिकेट वाला जो कॉलम है वो आपकी बुक में आपको मिल जाएगा, या आप लोग कहेंगे कि मैं आपको इसी लैंग्वेज में लिखवा दूं तो मैं आपको लिखवा भी सकती हूँ बिल्कुल, बट आपको उसके लिए मुझे मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सअप आप मुझे पर्सनल कर सकते हैं कि मैम हमें सर्टिफिकेट यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें बता दीजिए, तो मैं आपको स्पेशल क्लास में यहाँ पे लिखवा दूंगी। देखिए यहाँ पे लिखा है सर्टिफिकेट में, दिस इज टू सर्टिफाई दैट प्रोजेक्ट अनटाइटल्ड, यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख देंगे आप। यहाँ पे दूसरा नाम लिखा हुआ है, आप अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, अनटाइटल्ड डिजिटल पेमेंट इज सबमिटेड बाय मिस्टर एंड मिसेस, मीन्स आपका नाम आएगा यहाँ पे, मिस, जैसे सपोज करो भूमिका चौहान। यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर की जगह आप रोल नंबर लिख देंगे, सिंपल रोल नंबर। इन पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द क्लास 11th एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, हाफिली एग्जामिनेशन कर सकते हैं आप यहाँ पर। रिक्वायरमेंट इन बिजनेस स्टडी कॉमर्स ग्रुप फॉर द अवार्ड ऑफ सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एंड इज सर्टिफाइड टू बी एन ओरिजिनल एंड बोनाफाइड वर्क। मीन्स दैट यहाँ पर सर्टिफाई किया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने, जैसे ये बच्चा है भूमिका, इसने इस वर्क को जो है बहुत अच्छे से वर्क कंप्लीट किया है और इन द ऑनेस्ट मैनर इसने वर्क कंप्लीट किया, कहीं से कॉपी नहीं किया है आपने वर्क, अपनी ईमानदारी से सारा वर्क आपने कंप्लीट किया और इसने ये पर्टिकुलर वर्क कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट किया। तो सर्टिफिकेट में जो नाम लिखा जाएगा वो आपका नाम लिखा जाएगा, सबमिटेड बाय वहाँ पर लिखा हुआ है। और जो यहाँ पर टॉपिक अलग लिखा है, विजिट टू अ बैंक, उस टॉपिक की जगह आप अपने टॉपिक का नाम लिखें, डिजिटल पेमेंट। राइट, एनरोलमेंट नंबर की जगह रोल नंबर कर दें और एग्जामिनेशन के साथ हाफ सैलरी ऐड हो जाएगा। जितना मैंने आपको पढ़ के सुनाया है आप सिर्फ उतना ही लिखें। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देती हूँ जिससे कि आप उसको अंडरलाइन कर लें, उसमें करेक्शंस कर लें। दिस इज टू सर्टिफाई दैट project digital payment is submitted by Ms. Bhumika Chauhan, roll number this one this, in partial fulfillment of the class 11th half-yearly examination requirement in business study commerce group for the award of senior school certificate and is certified to be an original and bona fide work। सही है, ये पूरा इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसके बाद नीचे बेटा यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द गाइड, प्लेस एंड डेट। गाइड का मीन्स यहाँ पे टीचर के सिग्नेचर आएंगे मेरे, तो नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द टीचर आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और जिस साइड में लिखा हुआ है आप उसी साइड में लिखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में नेम एंड सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो आप राइट हैंड साइड में ही नेम एंड सिग्नेचर लिखेंगे नीचे। तो वहां पर जब फाइल मेरे पास आएगी हाफिली के बाद, तो उसके बाद हम उसको वहां पे साइन करेंगे, राइट। और जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे प्लेस, हापुड़ और डेट जिस दिन आप ये काम करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है कि आप एक दिन में पूरा प्रोजेक्ट ना बना पाए, अलग अलग डेट में आप उसको काम करें। तो जिस डेट में आपने ये पेज लिखा है, जिस डेट में आपने सर्टिफिकेट का काम किया, उस डेट में आप यहाँ पर डेट डाल दें, राइट। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 2 सर्टिफिकेट। ये कहाँ पर दिया गया है? आपकी बुक में पेज नंबर 488 पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, जो स्टूडेंट्स बुक लेके नहीं बैठे हैं वो भी इसको वहाँ पे बाद में देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 3 है बेटा आपका, यानी पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 आपका रहेगा इंडेक्स का, सही। इंडेक्स या फिर हाँ इसे कंटेंट भी कह सकते हैं।
कंटेंट और इंडेक्स, यहाँ से इंडेक्स शुरू होगा आपका काम। जैसे बुक का इंडेक्स होता है, इंडेक्स सबको ही पता है, हम अपनी बुक में सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर कौन से पेज नंबर पे है। सेम एज इट इज फाइल में 20 पेजेस होंगे, तो आप इसमें आगे के सारे टॉपिक्स के जितने भी पेजेस हैं उनके टॉपिक्स यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें कुछ कॉलम्स बनाएंगे आप, वो कॉलम्स मैं बता रही हूँ क्या क्या बनाने हैं आपको, क्योंकि सब जगह अलग अलग आपको कॉलम मिलता है। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी सिमिलरिटी आए वर्क में। फर्स्ट कॉलम शुड बी ऑन रोल नंबर, सीरियल नंबर सॉरी। फर्स्ट कॉलम किसका होना चाहिए? सीरियल नंबर का। सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस कर सकते हैं आप इसको, यानी कि जो फर्स्ट पेज है, सपोज फॉर आप यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, इंडेक्स में जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो इंडेक्स के बाद के जो पेज होंगे, यानी पेज नंबर 4, सर्टिफिकेट को और कवर पेज को यहाँ पर इंडेक्स में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि वो दोनों चीजें इंडेक्स से पहले रखी गई हैं। बुक में भी आप देखेंगे पहले पेज पे इंडेक्स नहीं होता, पहले उसको कवर पेज होता है, फिर उसको एक सर्टिफिकेट दिया होता है साइड में, बाद में इंडेक्स होता है। इंडेक्स के बाद जितने भी पेज नंबर है वो सब यहाँ पर लिखे जाएंगे। अभी मैं उसको बताऊंगी। जैसे पेज नंबर 4 जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है एक्नॉलेजमेंट का। पेज नंबर 4 हमारा किसका होने वाला है? एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1 ही डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे? सीरियल नंबर 1। तो पेजेस से भी जैसे आप रोल नंबर 1 2 3 4 पेजेस पर सीरियल नंबर डालना शुरू करेंगे, तो कवर पेज पे सीरियल नंबर नहीं होता है। बुक में आप देखेंगे सबसे पहले जो फ्रंट पेज होता है, जहाँ पर बुक का नाम वगैरह लिखा होता है, राइटर का नाम, वहाँ पे कभी भी सीरियल नंबर नहीं होता। तो सीरियल नंबर आप कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? इंडेक्स के बाद वाले पेज से लिखना शुरू करेंगे, मीन्स दैट एक्नॉलेजमेंट। कवर पेज से और सर्टिफिकेट पर कोई भी सीरियल नंबर नहीं लिखेगा। ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि सेकंड पेज सर्टिफिकेट का होगा, फर्स्ट पेज कवर पेज का, थर्ड पेज इंडेक्स का या फिर कंटेंट आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप इसमें एंट्री करना शुरू करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा इसका 1, हो गया पेज नंबर। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइन से आते जाएंगे और लास्ट में कॉलम बना देंगे रिमार्क। हमें अपने साइन के साथ जो रिमार्क देना हो वो रिमार्क यहाँ पे टीचर दे देंगे साइन करके। इस तरीके से ये पूरा आपका जो पेज हो गया वो कौन सा पेज हुआ? इंडेक्स और कंटेंट का। चले आगे पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 देखते हैं। मैं यहीं पर लिख रही हूँ बेटा, इसको मैं भी रफ नहीं कर रही हूँ। पेज नंबर 4 एक्नॉलेजमेंट का है, जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है। देखिए बुक में पेज नंबर नेक्स्ट पेज नंबर 490 490। सर्टिफिकेट में तो हमने टीचर ने सर्टिफाई किया था ये पर्टिकुलर वर्क इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ईमानदारी से अपनी मेहनत से वर्क कंप्लीट किया है, तो वहाँ पर टीचर सर्टिफाई कर रहा था। अब एक्नॉलेजमेंट में स्टूडेंट अपनी तरफ से ये इंश्योरेंस दे रहा है, ये एश्योरेंस दे रहा है कि ये जो वर्क है ये मैंने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, पूरी ईमानदारी से मैंने वर्क कंप्लीट किया है और इसमें मैंने वर्क में मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जितना भी डाटा मेरी तरफ से दिया गया है बिल्कुल सही है। मीन्स स्टूडेंट अपनी तरफ से यहाँ पर एश्योरेंस दे रहा है किसको? टीचर को। देखिए एक्नॉलेजमेंट नीचे किसके साइन है? स्टूडेंट के साइन है, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट। सही। तो यहाँ पे ये जो एक्नॉलेजमेंट है वो किसकी तरफ से होता है? स्टूडेंट की तरफ से है। एंड सर्टिफिकेट किसकी तरफ से था? टीचर ने सर्टिफाई किया था अपने स्टूडेंट को। देखिए यहाँ पर इन द वेरी बिगिनिंग आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड। मीन्स आप कह रहे हैं, ये स्टूडेंट अपनी तरफ से एक्सप्रेस कर रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं जो है अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करूं to the Almighty God for keeping me in good health also this grading project work। कि मुझे मेरी जो हेल्थ है, मैं गॉड को जो है थैंक्स कहना चाहूंगा कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है फॉर डूइंग दिस प्रोजेक्ट। मैं इस प्रोजेक्ट को कर पा रहा हूँ, मुझे ये प्रोजेक्ट मिला, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ। तो आप अपनी तरफ से ये चीज की क्या दे रहे हैं? एश्योरेंस दे रहे हैं। I also express with great pleasure and sincere to record my thanks, gratitude and honor to Mr. मीन्स आप जो है अपना प्लेजर और अपनी सिंसियरिटी, अपना जो थैंक्स है, ग्रेटिट्यूड, अपना ऑनर किसको डेडिकेट कर रहे हैं? अपने टीचर को भी डेडिकेट कर रहे हैं।
तो मिस आप यहाँ पे मेरा नाम लिख देंगे और पोस्ट आ जाएगी यहाँ पर मिस श्वेता पीजीटी कॉमर्स। ऐसे ही आप जिस भी अदर सब्जेक्ट की बना रहे हैं तो अदर सब्जेक्ट के टीचर का नाम आ जाएगा। तो मोस्टली सर्टिफिकेट और एक्नॉलेजमेंट सभी फाइल्स में लगाया जाता है। चलिए यहाँ पे मिस श्वेता और यहाँ पे आ जाएगा पीजीटी कॉमर्स एंड ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ स्टूडेंट डमी बैंक कर्नल हरियाणा, आप यहाँ पे लिखेंगे एंड ऑल द क्लासमेट्स ऑफ द SBVM हापुड़। मीन्स आपके SBVM हापुड़ के जितने भी क्लासमेट जिसने आपकी हेल्प की है वो सब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है पॉसिबल 100% कि आप पूरा प्रोजेक्ट अकेले कर पाए। पूरा प्रोजेक्ट हमें किसी न किसी की यहाँ पर हेल्प लेनी ही पड़ती है। सो डेट्स वाई आप यहाँ पर अपने फैमिली को थैंक्स कह सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को थैंक्स कह सकते हैं, अपने क्लासमेट्स को थैंक्स कह सकते हैं, अपने अदर टीचर्स को कह सकते हैं, एज यू वांट टू से, जैसे आप कहना चाहते हैं। आई प्लेस ऑन ऑर्डर माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन टू माई प्रोजेक्ट गाइड मिस्टर एंड मिसेज फॉर हिज और काइंड कॉपरेशन। जैसे अगर अलग से आपको किसी को यहाँ पे थैंक्स कहना है, अपने प्रोजेक्ट गाइड आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, आपके ट्यूशन टीचर हैं, या आपके सब्जेक्ट टीचर ही हैं, या अदर कोई टीचर है, कोई स्पेशल आपकी गाइड रहे हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को करने में, आप उनका नाम यहाँ पर दे सकते हैं। आपके ब्रदर सिस्टर हैं, बड़े भाई बहन, तो आप लिख सकते हैं माई एल्डर ब्रदर एंड दिस वन इज नेम, उनका जो नेम है वहाँ पर आ जाएगा। हे सर, काइंड कोऑपरेशन गाइडेंस विच एनेबल मी टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन टाइम। इसके बाद लास्ट में 3 लाइन है, आप ये सारा एज इट इज लिख देंगे। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, आपके नेम और सिग्नेचर यहाँ पर, प्लेस एंड डेट। जो राइट हैंड साइड में है राइट हैंड साइड में ही लिखा जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखा जाएगा। ये एक्नॉलेजमेंट हो गया आपका। पेज नंबर जो 4th नंबर का पेज है एक्नॉलेजमेंट का लगेगा, और यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे, पेज नंबर 1। एक्नॉलेजमेंट से आपके प्रोजेक्ट में सीरियल नंबर डलना शुरू हो जाएंगे, पेज नंबर। सर्टिफिकेट और कवर पेज पे कोई भी पेज नंबर नहीं डालेगा, इंडेक्स पर भी पेज नंबर नहीं डलता। पेज नंबर कहाँ से डलना होगा, शुरू होगा एक्नॉलेजमेंट से, तो पेज नंबर 1 डलेगा और ये सीरियल नंबर भी 1 हो जाएगा। इसके बाद जो पेज आपका 5th पेज होगा फाइल में, वो 5th पेज आएगा आपका इंट्रो। जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक क्या है आपका, डिजिटल पेमेंट्स, और डिजिटल बैंकिंग पेमेंट्स कहाँ से निकल के आया, ई बैंकिंग से। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप पहले वहाँ पे ई बैंकिंग के बारे में देंगे। किसके बारे में देंगे, ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के बारे में आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है। इसके बाद एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप देंगे डिजिटल पेमेंट। एक ही पेज पे दोनों काम हो जाएंगे, ई बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट। हाफ पेज पे ई बैंकिंग के बारे में बता दीजिएगा और हाफ पेज पे डिजिटल पेमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर 2 है वहां पर आप लिखेंगे टॉपिक, इंट्रो ऑफ टॉपिक, इंट्रो ऑफ टॉपिक, पेज नंबर 2। इस वाले पेज पर आप पेज नंबर 2 डाल देंगे, इंट्रो वाले पर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा यहाँ से। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6 में आप यहाँ पर बताएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। तो जितने भी टाइप्स के डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपकी बुक में, 7 टाइप्स के हैं। टोटल कितने हैं, 7, 5, 6, 7 टाइप के डिजिटल पेमेंट्स दिए गए हैं आपकी बुक में। आपको 7 टाइप से क्या लिखने हैं, यहाँ पर नेम लिखने हैं। इस पेज पर सिर्फ क्या आ जाएंगे, यहाँ पर नेम आ जाएंगे। ठीक, यहाँ पर जो लिखेंगे आप, इस पर डालेंगे आप पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 डाल के यहाँ पर आ जाएगा टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, पेज नंबर 3 पर। हो गया बेटा। इसको आप डिफरेंट तरीके से अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, कुछ कलर करके लिख सकते हैं, बैलून बना के लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं। एज यू विश, जैसे आप चाहते हैं अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बनाना, वैसे आप इसको डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि मार्क्स कटेंगे, आपके मार्क्स नहीं कटते कहीं भी, बट मैटर आपका फाइन होना चाहिए बिल्कुल।
इसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट जो आपका पेज लगेगा 7, वहां से आप अपना टॉपिक शुरू करेंगे एक्सप्लेन करना। जैसे फर्स्ट जो आपका टाइप है बैंक का और इसका डिजिटल पेमेंट का, वो क्या है? बैंकिंग कार्ड। मैं आपको एक के बारे में बता रही हूँ, बाकी जो 6 हैं आपको खुद ही करने हैं। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें लिखना है? सबसे पहले आप बैंकिंग कार्ड हेडिंग डालेंगे, फ्रॉड। अभी आपने बीच में हेडिंग डाल दी बैंकिंग कार्ड, क्योंकि आप उनके बारे में नेम सारे ऊपर दे चुके हैं इससे पहले एक पेज पर। जैसे ही आपने बैंकिंग कार्ड हेडिंग डाली, हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आप इसका बताएंगे मीनिंग। हो गया बेटा? मीनिंग के बाद आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे यहाँ पर। प्रोसेस, इसका क्या प्रोसेस है पर्टिकुलर, जैसे बैंकिंग कार्ड का क्या प्रोसेस है, इसे हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। बैंकिंग कार्ड में टाइप्स भी दिए गए हैं, तो आप इसमें इसके टाइप्स भी बताएंगे। 2 टाइप के बैंकिंग कार्ड है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। आप इसमें टाइप्स बताएंगे, जिसमें टाइप्स नहीं है उसमें टाइप्स नहीं बताएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फिलहाल टाइप्स। सही, टाइप्स हो गए बैंकिंग कार्ड की। अब इसके बाद जिसमें टाइप्स नहीं है उसमें आप इसको स्किप कर सकते हैं। टाइप्स के बाद इसमें कुछ फंक्शंस भी होंगे इसके। मीन्स बैंकिंग कार्ड क्या क्या काम करता है, उसमें हम अपना बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, उससे हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। कहीं पर कोई अपना सपोज करो हमें किसी को पेमेंट करना है तो पेमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो इसके फंक्शंस हैं, तो बैंकिंग कार्ड की क्या फंक्शन है, आधार कार्ड इनेबल सिस्टम जो है उसके क्या फंक्शंस हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट की जो डिजिटल पेमेंट्स है उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, उससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। यूएसएसडी कोड है, उससे क्या क्या काम किया जा सकता है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। तो आप 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे बनाने की कोशिश जरूर करें, जिससे कि आपको थोड़ा सा माइंड आपका थोड़ा चले, वहाँ पे सोचें आप उसके बारे में, क्योंकि ये चीजें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। नेक्स्ट जब मीनिंग प्रोसेस टाइप्स का फंक्शन हो जाता है, आफ्टर दैट आप इसमें कुछ इसकी प्रोकॉशंस भी बताएंगे। ठीक, क्या बताएंगे इसमें इसकी प्रिकॉशंस। मीन्स अब जब हम बैंकिंग कार्ड को यूज कर रहे हैं तो एट दैट टाइम हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी जरूरी है, किन किन चीज़ों का हमें सावधानियां रखनी है। हमें अपना ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, अपना पिन नंबर किसी को शेयर नहीं करना, अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं देना है। तो इस तरह की जो भी हमें सावधानियां हैं, जो भी प्रिकॉशंस हमें रखनी है, वो सब पॉइंट्स आप यहाँ पर बना करके लिखेंगे। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक ही पॉइंट लिखे खाना मीन्स उसको काम चला हुआ आप काम खत्म कर दें। तो वो प्रॉपर तरीके से मैनेज होना चाहिए सारी चीजें, सब में आप पॉइंट्स अच्छे से बना करके लिखेंगे। प्रोसेस में सारी चीजें आप डायग्राम के थ्रू भी समझा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी समझा सकते हैं। टाइप किसी में है तो उसमें लिखने हैं। फंक्शंस, आपको सारे फंक्शंस जितने एज सुन एज पॉसिबल जितने फंक्शंस हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डिजिटल पेमेंट के, आपको वो सारे फंक्शंस लिखने हैं। और प्रिकॉशंस जितनी भी हो सकती हैं आपको सारी प्रिकॉशंस उसमें बताएंगे। ये कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आपको। ये पॉइंट्स मिलकर के आपके करीब 2 पेज पे भी आ सकता है। मीनिंग ऑफ प्रोसेस एक पे आ गया और टाइप सब में नहीं है, फंक्शन ऑफ प्रिकॉशंस एक पेज पे आ गए, तो 2 पेज पे आपका एक टॉपिक बैठेगा। तो आप यहाँ पर जो पेज नंबर डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे बैंकिंग कार्ड, बैंकिंग कार्ड। सपोज करो ये दोनों आपके एक पेज पे आए तीनों, सपोज कर लेते हैं, वैसे आएंगे नहीं, 3 टॉपिक 2 पेज पे आएंगे। बैंकिंग कार्ड 3 पे भी आ सकता है उसका, ठीक है। बैंकिंग कार्ड 3 पे आए, बाकी सब 2 पे आए, ऐसा पॉसिबल है। मीनिंग एंड प्रोसेस हमारा एक पेज पे आया, तो इस पर हमारा पेज नंबर जाएगा 4। ये दोनों हमारे एक पेज पे आए, ये पेज नंबर जाएगा 5। तो यहाँ पर बैंकिंग कार्ड से लिख देंगे मीनिंग एंड प्रोसेस, फिर नीचे एक सीरियल नंबर डाल के लिखेंगे बैंकिंग कार्ड फंक्शंस एंड प्रिकॉशंस। इस तरीके से आपको अपना इंडेक्स भी फिल करना है। अब मैं इंडेक्स को यहाँ से रफ कर रही हूँ, बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं अपने आप में, उस चीज को कर लेंगे आप। अच्छा, इसमें एक काम और करना है, लास्ट थिंग, आपको अगर कुछ पिक्स अरेंज हो सकते हैं, जस्ट लाइक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट पे आपको बहुत सारी पिक्स मिल जाएंगी, तो आपको वो पिक्स कलेक्ट करके आप उनको कलर्ड प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं। कलर्ड इज सो बेटर, कलर्ड है तो वो बहुत बेस्ट है, तो आप उनको वहां पर पेस्ट करें।
पिक्स का जरूर ध्यान रखना है आपको, फोटोज होनी चाहिए आपके पास। जैसे फाइल में ये बैंकिंग कार्ड वाला जो टॉपिक है वो 3 पेज का आया, सपोज करो 3 पेजेस का आया बेटा। पेजेस जो यूज करना है 1 साइड ब्लैंक वाले यूज करना है। फाइल मैंने आपको बता दी थी कैसे यूज करनी है, जिसमें होल्ड करके पंच हम कर पाए। और पेजेस आपको कैसे यूज करने हैं जिसमें 1 साइड ब्लैंक हो और 1 साइड लाइनिंग हो। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको कलरफुल पेजेस ही लेने हैं, सिर्फ कलरफुल पेजेस में मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। कि आपको उसमें बहुत ज्यादा डिजाइनिंग करनी है, आपको उसमें बहुत ज्यादा ड्राइंग करनी है, कलर करने है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपल फॉरवर्ड ब्राइट फाइल बेस्ट है। मैटर अच्छा होना चाहिए आपका। फाइल में पेजेस आप कैसे भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, आपकी विश है आपकी। जैसे आपको कन्वीनियंस हो आप वैसे पर्टिकुलर फाइल के पेजेस यूज कर सकते हैं। बट एक साइड लाइन होनी चाहिए उसमें और एक साइड उसमें वो ब्लैंक होने चाहिए, जिससे कि ब्लैंक साइड पे हम जैसे सपोज करो यहाँ पर इस साइड काम कर रहे हैं तो इसके सामने ही एक ब्लैंक पेज दूसरा आ रहा होगा इससे पहले वाला, तो यहाँ पर उसकी पिक्स पेस्ट की जा सके। पिक्स कोई भी लाइनिंग वाले पेज पे पेस्ट नहीं करेगा। पिक्स कहाँ पर पेस्ट करनी है आपको, इसके जो सामने जो पेज होगा ब्लैंक वाला वहां पर आप उसकी पेस्ट करेंगे। तो डिफरेंट जितने भी डिजिटल पेमेंट्स हैं आप उनको स्टेप बाय स्टेप खत्म करते चले जाएंगे। जो आपका पेज नंबर 7 पेज होगा वो बैंकिंग कार्ड का होगा। 8th पेज भी इसी का जाएगा, 9th पेज भी इसी का जाएगा, 3 पेज पर आएगा जो भी। जो 10th नंबर का पेज होगा आपका वो नेक्स्ट आपका जो डिजिटल पेमेंट का प्रोसेस है वहां पे आप शुरू कर देंगे। तो करीब ही आपका 20 पेजेस तक पहुंचेगा बेटा, राइट। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से समझदारी से काम करना है। कुछ भी अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है इससे रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं एट एनी टाइम। जो वाइवा लेंगे हम लोग वो मैंने आपको बता दिया था, हम वीडियो कॉल के थ्रू वाइवा कंडक्ट कराएंगे। उसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स का वाइवा होगा, 15 मार्क्स की आपकी फाइल है जिसमें 20 पेजेस हैं। और इसके भी मैं जो इस तरीके से इसके रूब्रिक्स हैं उसको रूब्रिक्स को डिवाइड किया जाएगा कि क्लीननेस से कितने हैं, या आपकी जो मैटर है उस मैटर का कितने मार्क्स हैं, जो उसमें एक तरीके से आपने कंप्लीशन है, किसी का कंप्लीशन है किसी का कंप्लीशन नहीं है, तो इसको कितने मैटर हैं मार्क्स हैं, वो सब चीजें डिसाइड करके हम आपको सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सअप भी करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।